प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आज आप इस क्लास में आज आप इस वीडियो लेक्चर में सीखने जा रहे हैं क्लास 10 हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2025 के सेट BA, BB और BC के कुल मिलाकर 60 MCQs के प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं आपका आज का क्लास। आप इन प्रश्नों को ध्यान से सुनिए, समझिए और नोट करिए और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आप तैयार करने का प्रयास करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपका आज का क्लास। और आपका हाई स्कूल परीक्षा 2025 हिंदी केवल प्रश्न पत्र 801 BA में जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो क्या था, वो ये है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक चार ऑप्शन यदि आप देखते हैं तो निराला, जयशंकर प्रसाद, राम कृष्ण दास और रामचंद्र शुक्ल, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद है। इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ए उपन्यासकार, बी निबंधकार, सी कवि और डी ऑप्शन है नाटककार। तो प्रेमचंद्र को विशेष रूप से उपन्यासकार के रूप में उनका महत्व दिया जाता है। तो प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है, उपन्यासकार के रूप में है, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, इंसा अल्लाह खां, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है। आपको चार ऑप्शन में बताना है कौन सी गद्य की एक विधा नहीं। ऑप्शन है महाकाव्य, बी है उपन्यास, सी है नाटक और डी है एकांकी। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ए महाकाव्य। महाकाव्य जो है ये गद्य की एक विधा नहीं है। क्यों, क्योंकि महाकाव्य एक पद्य है। ठीक है, महाकाव्य जो है एक पद्य की विधा है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है। तो परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। 5 का राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। तो रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशव दास। ऑप्शन में केवल केशव लिखा है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं। तो तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है, द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा है। तो द्विवेदी युग जो है नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है। तो ध्यान रखना है, कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है। ऑप्शन आपके सामने है, चार ऑप्शन आपके सामने है। तो कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहारी ने किस भाषा में काव्य की रचना की। तो बिहारी ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, ए ब्रज होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस का स्थायी भाव है हास। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा, 16। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं, 16 होती हैं, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 है, पंचवटी में प्रयुक्त समास है। तो पंचवटी में कौन सा समास है, संख्यावाचक, चूंकि पंचवटी है तो इसलिए इसमें द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ए द्विगु समास होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, गंगा का पर्यायवाची है। तो गंगा का पर्यायवाची कौन सा होगा, राइट इसके ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर होगा डी सुरसरी। सुरसरी क्या है, गंगा का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अभिमान में कौन सा उपसर्ग है, आप ध्यान दीजिएगा, अभिमान में अब उपसर्ग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा बी अभी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 है, तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप होगा। तो 17 का राइट आंसर होगा तस्मै सी।
तो 17 का राइट आंसर क्या होगा? सी, जिसमें लिखा है तस्मय। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 है पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा पद परिचय की दृष्टि से जो है पद जो होते हैं वो कुल 4 प्रकार के होते हैं। पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कर्तृवाच में प्रधानता होती है। तो कर्तृवाच में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की होती है। कर्तृवाच में कर्ता की प्रधानता होती है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अक्षर होती है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा डी, अक्षर। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले सेट की ओर। आपका अगला जो सेट है वो है बीबी। आइए बढ़ते हैं अगले अगले प्रश्न की ओर। बारी बारी से आप लोग ध्यान से आपको सुनना और क्या करना है? समझना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर जो है पहला देखते हैं। हाई स्कूल परीक्षा 2025 हिंदी केवल प्रश्न पत्र 801 बीबी का जो सेट आया था 2025 में, उसका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने। बादल की मृत्यु किसकी रचना है? बादल की मृत्यु किसकी रचना है? तो आपके अनुसार आप यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन दिया गया है 4। इसको आप ध्यान से देखिए। तो बादल की मृत्यु किसकी रचना है? इसका राइट आंसर होगा बी, राम कुमार वर्मा की। बादल की मृत्यु किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा एक एकांकी कार भी हैं, इन्होंने दीपदान एकांकी भी लिखा है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है किसी कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित हैं। तो कौन से कहानीकार हैं जिनकी कहानियां जो है मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है? इसका राइट आंसर होगा डी, प्रेमचंद्र की। ठीक है। मानसरोवर को किसने लिखा है? प्रेमचंद्र ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। तो शेखर एक जीवनी के उपन्यास के लेखक हैं अज्ञेय जी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा सी, अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 4 है अरे यायावर रहेगा वाद की विधा है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा आपका सी, यात्रा साहित्य है। अरे यायावर याद अरे यायावर रहेगा वाद की रचना की विधा की रचना क्या है? किस विधा की रचना है? तो ये है यात्रा साहित्य। क्या है? यात्रा साहित्य। क्वेश्चन नंबर 5वां है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह है मेरी आत्म कहानी। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं है? तो मेरी आत्म कहानी, ऑप्शन नंबर ए, सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है रीतकाल की काव्य भाषा है। तो रीतकाल की काव्य भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा बी। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की और। क्वेश्चन नंबर 7 है कवि भूषण की रचना नहीं है। कवि भूषण की रचना नहीं है तो इसका राइट आंसर है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है द्विवेदी युग नामकरण किस साहित्यकार के नाम के आधार पर किया गया है? तो याद रखिएगा आप लोग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। और ये जो क्वेश्चन है ये दोनों सेट में, पहले वाले सेट में भी पूछा है, इसमें भी पूछ रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा, ये रिपीट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहकर संबोधित किया था? तो तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय जी ने राहों के अन्वेषी कहकर संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 है धूप के धान रचना किसकी है? तो धूप के धान की रचना गिरजा कुमार माथुर की है। धूप के धान रचना किसकी है? ये है गिरजा कुमार माथुर की है। क्वेश्चन नंबर 11 है करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है बम धमात चंचल नयन बिच घूघट पट झीन मानव सुसुर सरिता विमल जल दृग अचरत जुगमीन। उपयुक्त दोहे में अलंकार है तो कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 है रोला छंद किस प्रकार का छंद है? तो याद रखिएगा रोला जो छंद है वो सममात्रिक छंद है। रोला छंद कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो इसको याद रखिएगा अधि उपसर्ग है। कौन सा है? अधि उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 15 जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं द्विगु समास।
जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसको क्या बोलेंगे? द्विगु समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है खीर शब्द का तत्सम रूप है, तो खीर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? क्षीर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 है तस्मय में विभक्ति और वचन है, तो तस्मय में विभक्ति और वचन कौन सा है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अभी प्रीवियस जो है सेट में आया था, तो आप याद रखिएगा तस्मय में विभक्ति और वचन कौन सा है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 18 है जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध होता है उसे विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। इसका दूसरा नाम है विस्मय सूचक वाक्य। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है रोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो रोहन से चला नहीं जाता, इसमें भाववाच्य है। कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। आप इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में अभिकारी शब्द है, तो इसमें अभिकारी शब्द है निकट। अभिकारी शब्द क्या होता है? तो जिस शब्द का लिंग, वचन इत्यादि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसको बोलते हैं निकट। अव्यय जो शब्द होता है, जो शब्द अव्यय होता है अर्थात उपसर्ग और प्रत्यय वाला जो शब्द होता है वही होता है अभिकारी शब्द। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? निकट, सी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले सेट जो है 801 बीसी की ओर बढ़ते हैं, और 801 बीसी में देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो आपके सामने है क्वेश्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं। मैं आपको अगले पेज से दिखा रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या भूलूं क्या याद करूं रचना की विधा है। तो इसकी रचना की विधा कौन सी है? तो ये है आत्मकथा। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है लिख कागद कोरे की रचना के लेखक हैं। लिख कागद कोरे की रचना के लेखक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है रामचंद्र शुक्ल की रचना है। रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन है? त्रिवेणी। रामचंद्र शुक्ल की रचना क्या है? त्रिवेणी है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। हिंदी साहित्य की प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है? परीक्षा गुरु है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। तो शुक्लोत्तर युगीन लेखक है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है? शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। तो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं मतीराम। रीतिबद्ध काव्यधारा के कौन कवि है? सॉरी, कवि बोल दिए हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? ये है मतीराम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां है रीतिकालीन कवियों में काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित था। तो क्या है? रीतिकालीन कवियों में काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित था, तो क्या प्रतिष्ठित था? ब्रजभाषा को। सॉरी, रीतिकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया, तो क्या किया? ब्रजभाषा को प्रतिष्ठित किया। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 है छायावादीन युगी कवि हैं। छायावादीन युग कवि कौन है? महादेवी वर्मा जी है। छायावादीन युग कवि कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कर्णप्रिया के रचयिता हैं। तो कर्णप्रिया के रचयिता हैं धर्मवीर भारती। कर्णप्रिया के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है नई कविता युग के कवि हैं। नई कविता युग के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। नई कविता युग के कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है। क्वेश्चन नंबर 11 है हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस का स्थायी भाव है हास। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है सोरठा छंद की द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा छंद के द्वितीय चरण में 13 मात्राएं होती है। कितनी होती है? 13 मात्राएं होती है। कितनी होती है? 13 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग जो है वो है उप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा सी। त्रिभुवन में कौन सा समास है? त्रिभुवन में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा बी द्विगु समास। त्रिभुवन में समास है द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 16 है ओष्ठ का तद्भव शब्द है। तो ओष्ठ का तद्भव शब्द है ओठ। ओष्ठ का तद्भव शब्द कौन सा है? ओठ है, इसका राइट आंसर होगा सी।
क्वेश्चन नंबर 17 है युष्मद शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है, इसका राइट आंसर है बी त्वयी। युष्मद शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है, इसका राइट आंसर है बी त्वयी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है छात्र विद्यालय में खेलते हैं, कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में कर्मवाच्य होगा तो क्या होगा? तो विद्यालय छात्र विद्यालय में खेलते हैं, इसका जो है कर्मवाच्य होगा, छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। राइट आंसर होगा बी। 19 का राइट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 20 है वे अविकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है अव्यय। उन्हें क्या कहा जाता है? अवयव, अव्यय पद कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा 20 का सी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।